हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 की इंग्लिश रीडर बुक पढ़ेंगे। लेसन 14। लेसन का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए देखते हैं, इस लेसन को समझते हैं। इसके प्रश्न उत्तर भी हम लोग साथ में ही करेंगे। पहले तो इसका अर्थ समझेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे साथ में। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, सारा लेसन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। ही वाज आल्सो नोन एज नेताजी। ही वाज का मतलब वह थे, आल्सो का मतलब होता है भी, नॉन का मतलब जाने जाते, एज नेताजी नेताजी के नाम से, या वो या उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। किसे? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। ही वाज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन हिंदू फैमिली इन कटक, उड़ीसा। इसका अर्थ देखिए, ही वॉज बॉर्न उनका जन्म हुआ था ऑन 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी को 1897 यानी कि 1997 इन अ हिंदू फैमिली एक हिंदू परिवार में, इन कटक कटक में, उड़ीसा उड़ीसा के। अर्थात उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में एक हिंदू परिवार में हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज जानकीनाथ। हिज फादर्स नेम वाज जानकीनाथ बोस, यानी कि उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती देवी, और उनकी माँ का नाम प्रभावती देवी था। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब बुद्धिमान या प्रतिभाशाली। वह स्कूल में बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी, ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली या बुद्धिमान। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कटक से पूरी की। कंप्लीट करना होता है पूरी करना, कंप्लीट का मतलब। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, ठीक है। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता नोन एज कोलकाता, एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918। देखिए, उन्होंने अपनी स्कूलिंग यानी स्कूल की पढ़ाई, छोटी कक्षा की पढ़ाई कटक में पूरी की, कक्षा 10 कलकत्ता यानी कि कोलकाता, और स्नातक 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पूरी की। स्नातक कहाँ से किया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1918 में। ओके। और मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल कहाँ से किया? कलकत्ता से किया, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है। आगे देखते हैं। लेटर हिज फादर सेंड हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जामिनेशन। बाद में उनके पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा देने इंग्लैंड भेजा। सिविल सर्विस की परीक्षा देने के लिए कहाँ भेजा? इंग्लैंड। He paused and joined the service, but soon he resigned from the Indian civil services and returned to India to participate in the freedom movement। अर्थ क्या होगा? वे पास हो गए और नौकरी में लग गए, यानी कि ज्वाइन कर लिया, परंतु जल्द ही उन्होंने भारतीय सिविल सर्विस से इस्तीफ़ा दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए वापस आ गए। समझ गए आप लोग इसका अर्थ? इसकी मीनिंग एक दो जो बता दें जो टफ लगती हों आप लोगों को। देखिएगा, ज्वाइन का मतलब होता है ज्वाइन करना, यानी कि
नौकरी में ज्वाइन हो जाना, ड्यूटी पकड़नी अपनी, ठीक है। रिज़ाइन का मतलब होता है त्याग पत्र देना। फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज मतलब कि इंडियन सिविल सर्विसेज से। एंड रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। पार्टिसिपेट का मतलब होता है प्रतिभाग करना। इन फ्रीडम मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन। मूवमेंट का मतलब हो गया आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास, यानी कि वे राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास से बहुत ही प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है प्रभावित होना। हिज पॉलिटिकल गुरु, जो उनके राजनीतिक गुरु थे, किसके? सुभाष चंद्र बोस जी के। कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। फिर से देख लेते हैं यहाँ तक इसका अर्थ हम लोग। वे राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु से बहुत ही प्रभावित थे। ही मोटिवेटेड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए अभिप्रेरित किया या मोटिवेट किया। मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरित करना किसी को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस स्ट्रगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल्स थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। पेपर क्या नाम था? स्वराज, स्वराज कहेंगे, ठीक है। देखिए, स्वराज नामक अखबार से सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज को दृढ़ता से विरोध किया। ब्रिटिश राज का, ब्रिटिश जो शासन करते थे उनका दृढ़ता से विरोध किया स्वराज नामक पत्र के माध्यम से या अखबार के माध्यम से। न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार, और अखबार का नाम था स्वराज। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड formed his own Indian National Army INA, also known as आज़ाद हिंद फौज। देखिए कहाँ गए? ही वेंट अवे टू सिंगापुर, ठीक है। एंड फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का मतलब होता है बनाना। हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, ओन का मतलब अपनी स्वयं की इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। एज नोन एज, आल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था। अर्थ देखिए कंप्लीट इसका क्या होगा। देखिए, वे सिंगापुर चले गए और अपने स्वयं की आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जो नेशनल आर्मी थी, ठीक है। राष्ट्रीय होता है नेशनल का मतलब। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी के लिए एक स्लोगन या एक नारा दिया, दिल्ली चलो एंड जय हिंद। उन्होंने अपनी फ़ौज को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। स्लोगन का मतलब होता है नारा, ठीक है। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स। फिर से देखते हैं। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। उन्होंने अपने महान शब्दों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के द्वारा अपनी सेना को प्रेरित किया। टू मेक हिज मदर टंग फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश राज से स्वतंत्र कराने के लिए। ब्रिटिशर्स का मतलब होता है ब्रिटिश राज, रूल का मतलब होता है नियम या शासन कह सकते हैं। यहाँ पर मदरलैंड लिखा है, मदर टंग नहीं है। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि। इट इज़ बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945 बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड। यानी कि ऐसा माना जाता है कि विमान हादसे में 1945 में ताइवान में नेताजी की मृत्यु हो गई, परंतु इनकी मौत का रहस्य आज तक अनसुलझा है। यानी कि रहस्य ही बना हुआ है, क्लियर नहीं हुआ कि मौत सही थी या गलत थी, ठीक है।
अनसॉल्व का मतलब होता है कोई चीज़ का सल्यूशन ना होना किसी भी चीज़ का। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज अ एवर लास्टेड का मतलब होता है स्थाई। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा। तो देखिएगा इसका कंप्लीट अर्थ क्या हो जाएगा अपना। ऐसा माना जाता है कि विमान हादसे में 1945 में ताइवान में नेताजी की मृत्यु हो गई, परंतु इनकी मौत का रहस्य आज तक अनसुलझा है या समझ नहीं आया। एक स्थायी प्रेरणा के रूप में नेताजी हर भारतीय के दिल में जीवित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। अब फटाफट हल कर लेते हैं सारे क्वेश्चन इसके। देखिएगा कंप्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर ए, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज़ नोन एज नेताजी। तो कौन जाने जाते हैं नेताजी के नाम से? सुभाष चंद्र बोस इज़ नोन एज नेताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर, व्हेन एंड वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न। इसका आंसर देखिएगा सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन हिंदू फैमिली इन कटक उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। रिज़ाइन का मतलब होता है त्याग पत्र देना यानी नौकरी छोड़ना। सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू पार्टिसिपेट करना चाहते थे एक्टिवली इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड रिटर्न ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर डी नंबर है, क्वेश्चन नंबर डी, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देश बंधु चित्तरंजन दास वाज बोसेस पॉलिटिकल गुरु। नेक्स्ट देखते हैं ई नंबर, व्हाट डज INA स्टैंड फॉर। INA स्टैंड फॉर यानी INA का मतलब बताना है इंडियन नेशनल आर्मी। क्या मतलब है इसका? इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन नंबर एफ, राइट द स्लोगन गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। स्लोगन का मतलब जो नारे दिए हैं वो बताने हम लोगों को, ठीक है। पॉपुलर स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस वेयर दिल्ली चलो, जय हिंद एंड गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। ये कुछ स्लोगन थे, उनके नारे थे जो उन्होंने दिए हैं। आगे देखते हैं सेकंड नंबर में क्या, राइट T फॉर ट्रू यानी कि सही के लिए T एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट और गलत के लिए F का निशान बनाना है या F लिखना है। देखिए ए नंबर, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर यानी कि ये सही है। बी नंबर, ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान। नहीं, जापान में कहाँ कंप्लीट किया था। ही डिड नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। नहीं, रिज़ाइन किया था यानी कि ये गलत है। ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम फाइटर, ये भी गलत है। वो तो ज्वाइन करना चाहते थे इसलिए जॉब छोड़ी थी अपनी। ही फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, ये भी गलत है। उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। देखिएगा वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स यानी कि बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको भरना है। मिस्ट्री, पार्टिसिपेट, इन्फ्लुएंस्ड, फ्रीडम ऑन ब्रिलियंट, इतने वर्ड्स दिए गए, इनको फिल करना है। देखिएगा ए नंबर, नेहा इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ द घोस्ट वाज सॉल्व्ड बाय द टीचर, रहस्य होता है इसका मतलब। रजनी विल पार्टिसिपेट इन अ क्विज कंपटीशन एट द नेशनल लेवल। पार्टिसिपेट का मतलब होता है प्रतिभाग करना। सुभाष चंद्र बोस वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड मीन्स का मतलब
इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित, बाय चित्तरंजन दास। आगे देखते हैं ई नंबर, मैनी ग्रेट लीडर्स सेक्रीफाइड दियर लीव्स फॉर द फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, और सेक्रीफाइड का मतलब होता है बलिदान या त्याग, ऑफ दियर कंट्री। लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखते हैं क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव्स गिवन इन द बुक्स विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन एडजेक्टिव्स, वन इज डन फॉर यू। देखिए इसको भी समझते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बताने हैं। अ सैलो पोल इज नॉट डीप, डीप का मतलब होता है गहरा। द पार्सल इज हैवी बट द लेटर इज लाइट। रॉक इज हार्ड बट वोल इज सॉफ्ट। आई वेयर माई वॉच ऑन द राइट रिस्ट एंड नॉट ऑन द लेफ्ट। राइट में पहनते हैं, रिस्ट का मतलब होता है कलाई। आगे देखते हैं ई नंबर, द सीजर इज शार्प बट द नाइफ इज ब्लंट। अशोकास ग्लास इज एम्प्टी बट मैरीज ग्लास इज फुल। सोना इज एब्सेंट टुडे बट रजत इज प्रेजेंट। द रूट्स इन हरियाणा आर ब्रॉड नॉट नैरो। तो इस तरह से ये भी लेसन हो जाता है कंप्लीट आप लोगों का। अच्छे से पढ़िएगा इसको, इसका अर्थ समझिएगा और इसकी एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।